जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपका स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज की शाम मेरा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में अद्भुत कामों को करे। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, परमेश्वर को पुकारो और वो आपकी सुनता है। आप परमेश्वर को पुकारें, वो आपकी सुनता। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। मैं आप लोगों को एक वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करेगा। परमेश्वर एक बात बोलता है, अगर आप परमेश्वर के साथ सही संबंध को में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो वो परमेश्वर आपसे और मुझसे एक बात को बोलता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो बोलता है कि किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख ना देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर विधवाओं की, अनाथों की प्रार्थना को सुनता है। अगर आप अपने जीवन में निराश और हताश हैं कि लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपकी चीजों को छीन लिया, आपके घर में कब्जा कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी बातें हुई हैं, तो आज निराश और हताश नहीं हो। अपने मुकदमे को स्वर्ग के परमेश्वर को दे दो। वो परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता, वो परमेश्वर जो किसी का पक्षपात नहीं करता। इस संसार में न्यायालय बिक जाता है, इस संसार में पक्षपात होता है, मुंह देखा काम होता है, परंतु मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे एक ही बात को बोलता है, मैं परमेश्वर न्यायी हूं। उसका तराजू बिल्कुल बराबर है, उसके हाथ में न्याय है और वो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनता। बोलता वो किसी विधवा और अनाथ को दुख नहीं देना। अगर लिखा हुआ यदि ऐसे किसी को तुम दुख दोगे और वो मेरी दुहाई देगा, मैं उसकी सुनूंगा। अगर आपने ऐसे लोगों को दुखी किया है, परेशान किया, तो आप पहले माफी मांग लें। और अगर आप प्रताड़ित किए जा रहे हो और आप इस प्रार्थना को सुन रहे हो, तो निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज काम करने जा रहा। अपने आंसुओं को पोंछ दो, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। वो न्यायी है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदले। उसने अपने वचन को बोला है, कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, उसका वचन हाँ और आमीन में पूरा होता है। जब ये वचन उसने बोला है, उसने वचन को दिया है, उसको पूरा करने में भी सामर्थ्य है। आप दुखी हो, निराश हो, आप पूरे समय बोल रहे प्रभु मेरा न्याय कौन चुकाएगा, प्रभु के हाथ में सौंप दो। अपने बच्चों के भविष्य को प्रभु के हाथ में सौंप दो। जिन्होंने अन्याय से आपका छीन लिया है, जाने दो, माफ करो, प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु अपनी लड़ाई को जरूर लड़ेगा। प्रभु निश्चय आपको, आपके मुकदमे को जीत दिलाएगा। प्रभु आपको सफलता देगा, आपकी संतानों को सफलता देगा, क्योंकि आपने खुद उस बात के लिए आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, परंतु आपने परमेश्वर की दुहाई दिया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर के पास गए हो। वो निश्चय आपके जीवन में सफलता को देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अनाथ और विधवा, ऐसे लोग, ऐसे परिवार, ऐसे घर और घराना जिनके साथ प्रभु जी लोगों ने दगाबाजी की, जिन लोगों की संपत्ति को, जिनकी चीजों को लोगों ने लूट लिया है प्रभु जी, जिनके अकाउंट को प्रभु जी लोगों ने हैक कर लिया, जिन्होंने प्रभु जी इन विधवाओं के या अनाथों के साथ प्रभु जी बुरा व्यवहार किया प्रभु जी, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप इनको न्याय दिलाए प्रभु जी। मैं किसी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु आज की रात में तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरे इन प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी। अपने इस वचन के अनुसार अपने न्याय को प्रकट कर प्रभु, इन्हें न्याय दिला प्रभु जी। प्रभु इनकी वो संपत्ति, इनकी वो चीजें जो शत्रु ने ले लिया है, लोगों ने ले लिया प्रभु जी, वो इनको मिलने पाए प्रभु जी। इनके लिए तू आश्चर्य कर्म कर दे प्रभु जी, इनकी परिस्थितियों को बदल दे
इनके बच्चों के जीवन में प्रभु तू चमत्कार को लेके आ प्रभु जी। प्रभु इनके बच्चे हाई पोस्ट पे जाने पाए प्रभु जी। प्रभु जी इन विधवा और अनाथ बच्चों को तू उठा प्रभु जी। और प्रभु जी तू, तेरा वचन कहता है पहला शामिल में प्रभु जी, तू प्रभु जी कंगाल को घोड़े पे से उठा के राजमहल में पहुंचाने वाला परमेश्वर है। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे और इसको ग्रहण कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम में प्रभु जी इनके ऊपर राजमहल की आशीष को रिलीज करता हूँ, हाई पोस्ट को रिलीज कर रहा हूँ प्रभु। इनके जो प्रॉपर्टी छीन ली गई वापस इनको मिलेगी प्रभु जी। और प्रभु जी इनको बहुतायत की आशीष देगा। जिन्होंने इन्हें लूजर समझा था उन्हीं के सामने तू इन्हें विनर बनाएगा। जिन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकते उन्हीं के सामने प्रभु जी तू इन्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु आपका वचन कहता परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तब वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम में हर अनाथ और विधवा के बच्चों को प्रभु बढ़ जाने की आज्ञा देता हूं। पिता मैं इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता प्रभु जी, इन परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करता। अगर कोई बहन या ऐसा परिवार प्रभु जी, ओ प्रभु जी विधवा है प्रभु जी, बूढ़े हो गए प्रभु जी, कई वर्ष प्रभु जी अपने न्याय के लिए बैठे हुए प्रभु जी, आपका न्याय आने पाए प्रभु जी, आपका न्याय, आपका प्रभु जी ओ प्रभु न्याय प्रकट हो जाए प्रभु जी यीशु के नाम में। और प्रभु इनको फेवर मिले प्रभु। इन बच्चों के लिए जो अनाथ है प्रभु जी, जिनको लोगों ने तुच्छ जाना, जिन्होंने इनको बुरा भला बोला, उन्हीं को तू शिरोमणि बनाने जा रहा प्रभु जी। ओ रिखाबालीना मासीखा तो खोरो वो शाखा बाबा बाबा यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन की दशा और दिशा बदल जाए प्रभु जी, क्योंकि आप अनाथों और विधवाओं की सुधि लेते और उनका न्याय चुकाते हैं प्रभु जी। ओ रिखाबा सांदारा यीशु के नाम में प्रभु जी, वो 84 वर्ष की विधवा प्रभु यीशु मसीह आपने अपना दर्शन उसको दिया प्रभु, वैसे इनके जीवन में आज चमत्कार करे और अद्भुत बात इनके जीवन में होने पाए। यही मेरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो ग्रहण कर, आमीन हालेलुया। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर आपने किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, विधवा और अनाथों को नहीं सताना, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है उसके हाथ में तराजू है इंसाफ का। गाना सुनने से मतलब नहीं, ये बात मैं जो बोल रहा हूं वो निश्चय घटेगी, निश्चय घटेगी। जितने लोगों ने विधवा और अनाथों को सताया है उनकी कहानी मिट जाती है, वंश बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज अगर आपने ऐसा किया है, अगर आप एक मसीह भाई बहन है या आप कोई भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के हो और इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आत्मा के उभारे जाने में कोई भी बात को बोलता हूं, आज ही आप क्षमा मांग ले, उस व्यक्ति को क्षमा कर दे और उसका हिस्सा उसको लौटा दे। और अगर आप नहीं भी लौटा रहे हैं तो आप जाकर क्षमा मांग लें, आप बच जाएंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। शालोम, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे।